क्योंकि मैं बहुत छोटा सवाल करता हूं और मुझे लगता है कि जवाब भी उसी तरह का दिया जाना चाहिए। रतिंदर जी, बड़ा सीधा सवाल है, क्या कार्रवाई से बच रही है कांग्रेस? आपको ऐसा लगता है? जवाब दीजिए। पहली बात, 4 गलत एक सही हो नहीं सकता। मैं उनकी बात का जवाब दे दूं जी। जो गलत है वो गलत ही है। और 100% कांग्रेस के पास जब कोई जवाब नहीं बचता या किसी और पार्टी के पास, वो दूसरी बातों पे ले जाते हैं, वो अलग मुद्दों पे ले जाते हैं। हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। ये मुद्दा सिंपल है। अगर वो मान रही है कि उनसे गलती हुई है, वो अपनी गलती सार्वजनिक रूप से माने और कांग्रेस को चाहिए इसके ऊपर जो भी कार्रवाई करे वो करे। और कांग्रेस की तो सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी एक खुद एक महिला है और वो थोड़ी सी रतिंदर जी, एक चंद्रमोहन जी की आवाज गिरा के रखिए जब तक मैं ना कहूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि चंद्रमोहन जी सुनिए, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती है। कोई दूर व्यक्ति बैठा नहीं, वही मैं बोल रहा हूं ना चंद्रमोहन जी, जब आपसे पूछा मैंने कार्रवाई कब करेंगे, तब आप एक शब्द नहीं बोल पाए। एक शब्द नहीं बोल पाए आप कार्रवाई पे। जस्टिफाई करते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? ये तो कह रहे हैं सही किसने कहा था? तब आप महिलाएं कहां थी? सुप्रिया को खुली छूट है, हम तब भी यहीं थे और ऐसे बयान लिखो और ऐसी बात। बरखा जी एक सेकंड प्रीति जी आपके पास आ रहा हूं मैं। बांट दिया। एक मिनट, प्रीति जी और जेबा जी से कमेंट ले लूं। धर्मेंद्र जी, आपको वीडियो मिल गया क्या? ऑन एयर कर दीजिए, जिप ऑन एयर कर दीजिए, जिप ऑन एयर कर दीजिए, मौका दीजिए पहले, जिप ऑन एयर कर दीजिए। सिर्फ धर्मेंद्र जी को रखिए और सिर्फ धर्मेंद्र जी को रखिए, सिर्फ धर्मेंद्र जी को रखिए। हाँ नहीं, वीडियो मिल, कोई नहीं बोलेगा। एक मिनट बरखा जी, थोड़ा सुनने दीजिए दर्शकों को। सेकंड दीजिएगा। नहीं, मैं वीडियो, बड़ा छोटा सवाल, वीडियो एक मिनट बनाता था भाई, वीडियो मिला। कौन वीडियो बना? 1962 में वीडियो बनते थे। 62 की बात करें, 1962 में वीडियो बनते थे क्या? एक मिनट बरखा, पहले समझ, शांति से। हाँ बताइए, आप वीडियो मिला हाँ या ना? 1962 में वीडियो नहीं बनते साहब, नहीं बनते थे। कोई वीडियो नहीं है 62 का? 62 में वीडियो, कोई 62 का वीडियो नहीं है, भाषण का वीडियो नहीं है। अच्छा, नहीं, उसमें तो ये कहां से जानकारी आप लाए? एक मिनट सुनिए तो बरखा जी, सुनिए, कहां से जानकारी आप लाए? सोर्स क्या है आपका? ऐसा है, समाजवादी नहीं सोर्स क्या है? समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी होती है और हर बयान को जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट करती है। कौन सा सोर्स है जिम्मेदारी का? बताइए। एक मिनट बरखा जी, सोर्स का नाम ले लूं? हाँ, अमर उजाला का पेपर पढ़ लीजिए आप जाकर। अच्छा, वो सोर्स आप सही मानते नहीं मानते? मैं वही बता रहा हूँ आप बोलिए ना। मैं वही बता रहा हूँ। पेपर दिखाइए, बिल्कुल कटिंग दिखाइए, आप पेपर दिखा लीजिए। और मैं आज दर्शकों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, दिखाइए और दिखाइए। मैं एक मिनट दिखाइए यहाँ पर मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप नहीं दिखाएंगे? एक मिनट मैं पहले सुन लीजिए मेरी बात। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप चर्चा में शामिल हों, सारे पैनलिस्ट को मेरी ये सलाह है, थोड़ा सा पढ़ के आया करें। वो मेरा दिखा दीजिए ना, मैं वही बता रहा हूं, वही दिखा दीजिए ना। यही मैं हूबहू पढ़ दूंगा। पढ़ दीजिए। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ये बात, पढ़ दीजिए, क्योंकि यहां पर इस जो कटिंग लेकर आए हैं धर्मेंद्र जी, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है उनके सामने प्रत्याशी थे, अटल जी की चुटकी, सियासी माहौल ऐसा बिगड़ा, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने कहा बेटी आपने नारी को लेकर आपने नहीं कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। बरखा जी को ले आइए, ऑनर ले आइए बरखा जी। नहीं जा सकता, यही है ना? सबको जुटा बताइए किसने बयान दिया? गलती हो जाती है, आप एक्सपोज हो गए सर। मैं बता रहा हूँ, 20 सेकंड में दे रहा हूँ इन्हें। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। 20 सेकंड बोलने दोगे? सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। देखिए मैं एक मिनट, सब एक साथ ना बोलें। मेरे बाहर मेहमान प्रीति जी, जेबा जी, उनके पास भी जाऊंगा मैं। सिर्फ 20 सेकंड आप सभी को दूंगा और कोई बीच में ना बोले। 20 सेकंड में बताइए। 1962 का चुनाव था, सुभद्रा जोशी जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। उन्होंने एक रैली में कहा कि मैं आपके बीच रहकर 300 दिन आपकी सेवा करूंगी अगर आप मुझे वोट देंगे। उसके जस्ट बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली हुई और उन्होंने कहा कि पिछली रैली में सुभद्रा जोशी जी कह रही थी कि मैं आपको 300 दिन सेवा करूंगी, लेकिन महिलाएं तो कुछ दिन महीने में सेवा करने लायक होती नहीं है। यह शर्मनाक बयान है, मैं आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता था, आपके माफी के सामने पढ़ रहा हूँ ये, लेकिन ऐसे पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। आप लोग शुरू कर दो। हो गया आपका, अब आज हमारे बीच में नहीं है, उनके ऊपर मसाला मिर्च लगा करके हमें मत बताइए।
यही बोल रहा हूँ। आपने मोदी जी के क्योंकि उसका जवाब चाहिए। मोदी जी की तो सारी वीडियोस हैं। आप क्यों नहीं बोलते? चंद्रमोहन जी एक मिनट, अगर नेहरू जी पे बात हो, राजीव जी पे बात हो, मैं एक बार जेबा जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, स्टूडियो थोड़ी देर शांत रहे। और अभी इस पूरी डिबेट में बचाव का पक्ष तो ढंग से रखिए। वही मैं कह रहा हूं ना चंद्रमोहन जी, एक मिनट आप अगर सारे लोग इकट्ठा बोलेंगे तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। एक एक करके अपनी बात बोलिए। 20 सेकंड धर्मेंद्र जी ने कही, मैं एक एक करके सबको मौका दे रहा हूं। जेबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और अभी तक की इस पूरी चर्चा में बात सिर्फ यही है कि नारी सम्मान पर एक्शन कब लिया जाएगा, सवाल यही बना हुआ है। जी बिल्कुल, नारी सम्मान पर एक्शन लेना चाहिए मृदुल जी। और खुशी की बात है कि रेखा पात्रा जी से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात किया, उन्हें सांत्वना दिया। अलग की बात है कि वो मणिपुर पर मौन रहे और पूरे पार्लियामेंटेरियन के बोलने पर भी जेबा जी, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर सकता हूँ। एक मिनट चंद्रमोहन जी, आप बहुत बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। नहीं, मैं आपका आवाज, मैं आपको आप नहीं, यही बात है ना चंद्रमोहन जी, आप बिना फैक्ट के इधर उधर की बात मत करिए। नहीं, आप मुझे बताइए, आप फिजूल की बात कर रहे हैं। मणिपुर पे नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, कहाँ बोला? पार्लियामेंट में नहीं बोला, पार्लियामेंट में नहीं बोला, भी दिखा दीजिए। नहीं बोला, बिल्कुल फिजूल की बात करते हैं आप चंद्रमोहन जी। आप एक मिनट रुक जाइए बरखा जी, नीति जी एक बात, एक मिनट। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ चंद्रमोहन जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। क्या पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने सम्मान को पार्लियामेंट में प्रधाधानमंत्री ने कहा कि नहीं कहा? एक मिनट धर्मेंद्र जी, शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहिए। मेरी बात चंद्रमोहन जी से हो रही है, काट दीजिए इनका ऑडियो काट दीजिए इनका। डिबेट मैं रन करा रहा हूं चंद्रमोहन जी, 1 मिनट। हाँ ठीक है, शांत रहिए, ठीक है, मेरी डिबेट मैं हैंडल करूंगा। चंद्रमोहन जी बोलिए। चंद्रमोहन जी, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं कहा? बोलिए कैमरे पे। आप मुझको ये बताइए कि उसके ऊपर पार्लियामेंट जिस कार्रवाई की बात अभी नहीं कहा? एक मिनट बोला कि नहीं बोला? बात को घुमाइए मत, कोई नहीं घुमा रहा हूं। बात को मणिपुर के ऊपर जिस बोला कि नहीं बोला? महिलाओं को घुमाया गया, उसके ऊपर बोला कि नहीं बोला? उजागर हुई, बोला कि नहीं बोला? बताइए। गया वहां पर कहां देश के प्रधानमंत्री? बोलिए ना। पहलवानों पे बोला, जेबा जी और बोला, पांडे जी को ऑनर ले आइए। सेंगर पे बोला, और मैं नीति जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, फैक्ट पे अगर आप लोग बात करेंगे, फैक्ट पे आप बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फैक्ट की तरह मत करिए। जेबा जी माफी चाहूंगा क्योंकि स्टूडियो में बड़ा इंटरप्शन हो रहा है, आप दूर बैठे हुए हैं, बिना इंटरप्ट आपको समय देना हो 30 सेकंड। बोलिए बिना इंटरप्ट। ये बोलना चाहती हूँ, हेलो, जैसे बोलना चाहिए था, इतना दबाव देने के बाद भी 1 मिनट भी नहीं बोला। बहुत खुशी की बात है कि रेखा पात्रा के लिए बोला गया। आज भी ब्रिजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बहुत दुखद है कि जिस तरह ब्रिटिश बानू के रेपिस्ट को जब छोड़ा गया तो फूलमाला देकर स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत और इसका जवाब मैं नीति जी और प्रीति पांडे जी ऑनर ले आइए। देखिए, आपने सवाल किया, जो जायज सवाल है वो मैं पूछूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीति जी, जेबा जी आपने सवाल किया, प्रीति जी और नीति जी, पहले प्रीति जी बोल रही है, 20 सेकंड उनके, फिर नीति जी तुरंत आ रहा हूं आपको बिना इंटरप्शन। हाँ बोलिए प्रीति जी, जवाब दे रही हैं वो। इसके बाद रतिंदर जी का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो एक बार चलेंगे उनके पास। एजेंडा के साथ हमारे यहाँ महिलाओं की अस्मिता भी सिलेक्टेड एजेंडा के साथ देखा जाता है। अगर हाथरस में कोई हादसा होगा तो नेता कूद के नोएडा एक्सप्रेसवे पे फोटोग्राफी करा के जाएंगे, और बिल्कुल जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बिल्कुल जाना चाहिए। मणिपुर में भी जाना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए।